किस्से सियासत के। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा और हमारे खास कार्यक्रम किस्से सियासत के में आपका बहुत स्वागत है। कुछ महीनों बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से लगी हुई हैं। तो ऐसे में यूपी की राजनीति को जानना काफी दिलचस्प हो जाता है। तो आज हम किस्से सियासत के इस एपिसोड में बात करेंगे यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी से जुड़े कुछ रोचक राजनीतिक किस्सों की। सुचेता कृपलानी दूसरे प्रदेश की रहने वाली थी, लेकिन वो जनसंख्या के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे और महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वो अपने सख्त निर्णयों के लिए जानी जाती थी। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के विभाजन में भी इनकी अहम भूमिका थी। सुचेता कृपलानी को पैराशूट सीएम भी कहा जाता रहा है। सुचेता कृपलानी से जुड़े और भी राजनीतिक किस्सों को जानने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। सुचेता कृपलानी न केवल यूपी बल्कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। लाहौर और दिल्ली में उनकी शिक्षा हुई थी, जबकि राजनीतिक करियर दिल्ली से शुरू हुआ, लेकिन बाद में उन्हें उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। यहाँ उन्होंने न सिर्फ विधानसभा चुनाव जीता बल्कि मुख्यमंत्री भी बनी। अंबाला हरियाणा के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मी सुचेता कृपलानी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। प्रसिद्ध गांधीवादी नेता जीवट राम भगवान दास कृपलानी उनके पति थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1 साल के लिए सुचेता कृपलानी को जेल भी जाना पड़ा। सुचेता कृपलानी उन महिलाओं में से थी जिन्होंने महात्मा गांधी के करीब रहकर देश की आजादी की नींव रखी। सुचेता कृपलानी भले ही दिल की कोमल थी, पर प्रशासनिक फैसले लेते समय वो दिमाग की सुनती थी। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने लगातार 62 दिनों तक हड़ताल जारी रखी, लेकिन वो कर्मचारी नेताओं से सुलह के लिए तभी तैयार हुई जब उनके रुख में नरमी आई। 1958 से 1960 तक कांग्रेस की महासचिव रहीं। 1940 में सुचेता कृपलानी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला शाखा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के चलते 1 साल के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1946 में वो संविधान सभा की सदस्य चुनी गई। 1949 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद जेबी कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू से अलग होकर खुद की पार्टी किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई। 1952 में सुचेता ने किसान मजदूर पार्टी के टिकट पर नई दिल्ली से सांसदी का चुनाव जीता, लेकिन राजनीतिक मतभेद के चलते वो फिर से कांग्रेस में लौट आई। 1957 में कांग्रेस के टिकट पर दोबारा दिल्ली से चुनाव जीतकर संसद पहुंची। जवाहरलाल नेहरू की सरकार में वो राज्य मंत्री रहीं। जवाहरलाल नेहरू ने अचानक सुचेता कृपलानी को यूपी में राजनीति करने के लिए भेजने का अप्रत्याशित फैसला लिया। यहाँ वो बस्ती जिले की मेंढवाल विधानसभा सीट से विधायक चुनी गईं, जिसके बाद 1963-1967 तक वो प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। बाद में 1967 में गोंडा से जीतकर ये सुचेता फिर से सांसद पहुंची। 1971 में राजनीति से संन्यास ले लिया। 1962 में यूपी में कांग्रेस के 2 धड़े हो गए। एक कमलपति त्रिपाठी का था तो दूसरा चंद्रभानु गुप्ता का था। कहते हैं कि गुप्ता ने ही सुचेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए उकसाया था, क्योंकि गुप्ता खुद चुनाव हार गए थे। वो कमलपति को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे। फिलहाल किस्से सियासत के इस एपिसोड में इतना ही। फिर हाजिर होंगे राजनीति के किसी और दिलचस्प किस्से के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।